प्रिय मित्र, आप सब पर ईसा मसीह की महिमा हो। आज हम परमेश्वर की योजना और आगमन के भिन्न रहस्य के पाठ भी देखेंगे। पाठ ए की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम देखते हैं कि कई जगहों पर परमेश्वर ने सीनियों के देश में विजेताओं के एक समुदाय को प्राप्त करने की भविष्यवाणी की है, क्योंकि विजेताओं को दुनिया के पूर्व में प्राप्त किया जाना है। इसलिए परमेश्वर अपने दूसरे कदम रखता है, और वह बिना किसी संदेह के सीनियों का देश है। ठीक वह स्थान जहां बड़ा लाल अजगर कुंडली मारे पड़ा है, वहां परमेश्वर बड़े लाल अजगर के वंशजों को प्राप्त करेगा, ताकि वह उन्हें पराजित और नाश कर सके। अंधेरे की ताकतों के दमन से बाहर निकलेंगे, दुनिया के पूर्व में खड़े होंगे, और परमेश्वर इस्राएल में समाप्त हुए कार्य को उस देश में लाया जहां बड़ा लाल अजगर कुंडली मारे पड़ा है, यानी चीन। और प्रस्थान करने के लगभग 2000 वर्ष बाद भी वह अनुग्रह के कार्य को जारी रख रहा है। मनुष्य की आंखों को लग रहा है कि परमेश्वर नए कार्य का शुभारंभ कर रहा है, किंतु परमेश्वर की दृष्टि से वह अनुग्रह के युग के कार्य को जारी रख रहा है, पर केवल कुछ हजार वर्षों के अंतराल के बाद, और अपने कार्य के स्थान तथा कार्यक्रम में बदलाव के साथ। भविष्यवाणियों में कहा गया है कि यहोवा का नाम अन्य जाति राष्ट्रों में खूब बढ़ेगा, ताकि वह अन्य जाति राष्ट्रों में फैल जाएगा। यह भविष्यवाणी क्यों की गई थी? यदि परमेश्वर केवल इस्राएलियों का परमेश्वर होता तो वह केवल इस्राएल में ही कार्य करता। इतना ही नहीं, वह इस कार्य का विस्तार न करता, और वह ऐसी भविष्यवाणी न करता, क्योंकि उसने यह भविष्यवाणी की थी। इसलिए वह निश्चित रूप से अन्य जाति राष्ट्रों में, प्रत्येक राष्ट्र में और समस्त भूमि पर अपने कार्य का विस्तार करेंगे, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी तथा सभी चीजों का सृष्टिकर्ता प्रभु और संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। चाहे वह इस्राएलियों के बीच कार्य करता हो या संपूर्ण यहूदिया में, वह जो कार्य करता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण मानवता का कार्य होता है। मुझमें से झलकती महिमा और मेरे मुंह से निकले वचनों से मैं ऐसा करूंगा कि सभी मनुष्य मेरे समक्ष आएंगे और देखेंगे कि बिजली पूरब से चमकती है, और मैं भी पूरब में जैतून के पर्वत पर अवतरित होऊंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं पूरी पृथ्वी के लोगों को कनान यानी इस्राएल की धरती पर लाना चाहता हूं, और इसलिए मैं कनान की धरती से लगातार अपने कथनों को प्रकट कर रहा हूं, ताकि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकूं। इस समय कनान के अलावा पूरी पृथ्वी पर अंधकार छाया है। सभी लोग भूख और ठंड के कारण संकट में होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के कार्य का एक पहलू समस्त मानवजाति पर विजय प्राप्त करना और अपने वचनों के माध्यम से चुने हुए लोगों को प्राप्त करना है। और इसलिए अंत के दिनों में परमेश्वर सब कुछ संपन्न और स्पष्ट करने के लिए वह मुख्य रूप से वचन का उपयोग करता है। वचन देह में प्रकट होता है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सभी दुष्ट लोगों को परमेश्वर के मुंह से बोले गए वचनों से ताड़ित किया जाएगा, और सभी धार्मिक लोग उसके मुंह से बोले गए वचनों से धन्य होंगे, और उसके मुंह से बोले गए वचनों द्वारा स्थापित और पूर्ण किए जाएंगे। वह कोई चिन्ह या चमत्कार नहीं दिखाएगा, सब कुछ उसके वचनों के द्वारा पूर्ण होगा, और उसके वचन तथ्यों को उत्पन्न करेंगे। पृथ्वी पर हर कोई परमेश्वर के वचनों का उत्सव मनाएगा, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन की व्याख्या है, जो चमकती बिजली की तरह है, जो पूर्व से सीधे पश्चिम को जाती है। यह उन सभी को शुद्ध और पूर्ण करती है जो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख वापस आते हैं।
वे उन पाखंडी फरीसियों को उजागर करती है जो सत्य से घृणा करते हैं, और साथ ही उन सभी दुष्ट लोगों को भी जो परमेश्वर का इनकार और विरोध करते हैं। यह सभी अवज्ञाकारी को नष्ट कर देती है। यह अंत के दिनों में पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय कार्य दर्शाता है। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, राज्य मनुष्यों के मध्य विस्तार पा रहा है। यह मनुष्यों के मध्य बन रहा है और यह मनुष्यों के मध्य खड़ा हो रहा है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे राज्य को नष्ट कर सके। वचन देह में प्रकट होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के वचन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। यही परमेश्वर के वचन द्वारा प्रदर्शित अधिकार और शक्ति है, अर्थात परमेश्वर के वचन का पृथ्वी पर अधिकार का उपयोग करना और मसीह द्वारा पृथ्वी पर शासन करना है। आमीन।